नमस्कार सभी को। सुरेश स्वदेशी का बहुत बहुत नमस्कार और अभिनंदन। आज का जो वीडियो है वो वीडियो रिलेटेड है आदित्य L1 मिशन, अर्थात इसरो के द्वारा भेजा जाने वाला आदित्य L1 मिशन, जो कि 2 सितंबर 2023 को सुबह लगभग 11:50 पे जो है यहाँ से पृथ्वी की का जो है भेजा जाएगा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। जी हाँ, आदित्य L1 मिशन जो है वो सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित भारतीय मिशन है, जो कि इसको अंतरिक्ष यान जो है सूर्य प्रणाली के लैग्रेंज बिंदु A1 अर्थात L1 बिंदु के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में इसको रखा जाएगा, जो पृथ्वी से लगभग 1.5 लाख मिलियन किलोमीटर दूर है, अर्थात लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर है। L1 बिंदु, जिसे हम लैग्रेंज बिंदु 1 भी कह रहे हैं, के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में जो इस उपग्रह को रखा जाएगा, ये वहाँ से बिना किसी ग्रहण के सूर्य को लगातार देख सकेगा। अर्थात इससे जो हमें लाभ मिलेगा वास्तविक समय में अर्थात रियल टाइम में, ये जो है सौर गतिविधियों और अंतरिक्ष मौसम पर इसके पड़ने वाले प्रभावों को ये जो है हम तक पहुँचा सकेगा कि उनका क्या प्रभाव रहता है। अंतरिक्ष यान जो है ये L1 आदित्य L1 ये विद्युत चुंबकीय और कण और चुंबकीय क्षेत्र डिटेक्टरों का उपयोग करते हुए प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फेयर और सूर्य की सबसे बाहरी परतों अर्थात कोरोना का निरीक्षण करेगा। उसके लिए इसमें 7 पेलोड भेजे जा रहे हैं। विशेष सुविधाजनक बिंदु L1 जो है उसका उपयोग करते हुए 4 पेलोड जो है वो सीधा वहाँ से सूर्य को देखेंगे और शेष 3 पेलोड अर्थात 7 में से 4 तो वहाँ से L1 बिंदु से जो है सीधा सूर्य का निरीक्षण करेंगे और 3 पेलोड जो है वो लैग्रेंज बिंदु L1 पर कणों और उस क्षेत्र के जो इन सिटू अध्ययन करेंगे वहाँ की जो परिस्थितियों का। इस प्रकार अंतर्ग्रहीय माध्यम में सौर गतिशीलता के प्रसार प्रभाव का ये महत्वपूर्ण अध्ययन करके और जानकारियाँ हमें उपलब्ध करा सकेगा। इस बात की भी उम्मीद है कि जो आदित्य L1 का जो पेलोड है कि शूट कोरोनल हीटिंग, कोरोनल मास इंजेक्शन, प्री फ्लेयर और फ्लेयर गतिविधियां जो है और उनकी जो विशेषताएं हैं, अंतरिक्ष मौसम की गतिशीलता है, कण और क्षेत्रों के प्रसार आदि की जो समस्याएं हैं, उनको समझने के लिए हमें महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान करेगा। इस मिशन को लेके अर्थात आदित्य L1 मिशन को लेकर के साइंस के क्या उद्देश्य रखे गए हैं इसरो के द्वारा, वो देख लीजिएगा। तो इसके जो प्रमुख उद्देश्य तय किए गए हैं विज्ञान की दृष्टि से वो है सौर के जो ऊपरी वायुमंडल है अर्थात जो सौर ऊपरी वायुमंडल क्रोमोस्फेयर और कोरोना जो है उसकी जो गतिशीलता है उसका अध्ययन करना, क्रोमोस्फेरिक और कोरोनल हीटिंग का अध्ययन करना, आंशिक रूप से आयनित जो प्लाज्मा की भौतिकी है, कोरोनल द्रव्यमान इंजेक्शन की शुरुआत है, फ्लेयर्स है आदि सभी बातों का अध्ययन करना, जानकारी प्राप्त करना। अगला जो है वो है सूर्य से कण गतिशीलता के अध्ययन के लिए डेटा प्रदान करने वाले इन सीटू कण और प्लाज्मा वातावरण जो है उसका निरीक्षण करना। अगला है सौर कोरोना का भौतिकी और इसके तापन तंत्र का अध्ययन और निरीक्षण और अध्ययन करना। अगला है कोरोनल लूप प्लाज्मा जो है उसका निदान, तापमान, वेग और घनत्व आदि का अध्ययन करना। CME का विकास करना, गतिशीलता और उत्पत्ति के बारे में जानकारियाँ लेना। कई परतों जैसे कि क्रोमोस्फियर, बेस और विस्तारित कोरोना आदि पर जो प्रक्रियाएं होती है उनके अनुक्रम अर्थात उनके सीक्वेंस को पता करना, जो अंततः सौर विस्फोट की घटनाओं की ओर लेकर जाती हैं, उनके क्रम का उनके जो अनुक्रम है उसका अध्ययन करना, सीक्वेंस का अध्ययन करना। अगला जो है वो है सौर कोरोना में चुंबकीय क्षेत्र टोपोलॉजी और चुंबकीय क्षेत्र माप का अध्ययन करना। अंतरिक्ष मौसम के लिए चालक जिसमें सौर हवा की उत्पत्ति, संरचना और गतिशीलता आदि का अध्ययन करना। ये सभी इसमें विज्ञान के उद्देश्य तय किए गए हैं। आदित्य L1 के जो उपकरण हैं वो सौर वातावरण जो है मुख्य रूप से क्रोमोस्फेयर और कोरोना जो है उसका निरीक्षण करने के लिए इसको ट्यून किया गया है। इसके उपकरणों को उसी तरीके से ट्यून किया गया है। इन सिटू उपकरण L1 पर स्थानीय वातावरण का निरीक्षण करेंगे।
इस जो उपग्रह है, सैटेलाइट है, उस पर कुल 7 पेलोड है, जिनमें से 4 सूर्य की रिमोट सेंसिंग करेंगे जो अपन बात कर चुके हैं, और 3 जो है वहाँ की जो L1 जो बिंदु है वहाँ का इन सीटू अवलोकन निरीक्षण करेंगे। और जैसा कि निर्धारित है, इसरो जो है 2 सितंबर 2023 को सुबह लगभग 11 बजे इसे अंतरिक्ष के लिए रवाना करेगा। सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है भारत का, वहाँ से। तो ये भारत का एक और महत्वपूर्ण, चंद्रयान 3 के बाद एक महत्वपूर्ण जो अंतरिक्षीय अभियान है, मिशन है, वो बहुत जल्दी ही जाने वाला है, और हम सब भारतीय इसके जो है सफलता की कामना करते हैं। जय हिंद, जय भारत।